जय माता दी दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मां कुष्मांडा की व्रत कथा पढ़ें। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता का प्रारंभिक स्वरूप एवं आदि शक्ति के रूप में सिद्धांत प्राप्त होता है। मां कुष्मांडा व्रत कथा इस प्रकार है। सनातन ग्रंथों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि रचना का संकल्प लिया था। उस समय पूरे ब्रह्मांड में घना अंधकार था। संपूर्ण सृष्टि अनंत शांति थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा दोस्त था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की सहायता ली। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हवेली से सृष्टि निर्माण कराया था। माँ के चेहरे पर फोटो खींची हुई मस्कट से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपने ब्रह्मांड से ब्रह्मांड की रचना करने से कारण जगत जननी और शक्ति माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अनोखी है। कुष्मांडा माँ का निवास स्थान सूर्य लोक है। माँ कुष्मांडा के अनुसार सूर्यों के निवास करते हैं। माँ कुष्मांडा मुख पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्य लोक के अंदर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ के मुख पर एक तेजमय आभा दिखाई देती है जिससे संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का धारण किया। यह केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। माँ का आह्वान करने से कुछ मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा स्वरूपिणी स्थितता नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम नमस्त्यस्य नमस्तस्य नमो नमः। माँ ने अपनी विशाल उड़ान भरी और यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उदाहरण पार्थ कुष्मांडा कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुमंडा कहा जाता है, कुमड़ा कहा जाता है। इसलिए माँ को कुमड़े की बलि दी जाती है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में। माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की 8 पूजाएं होने के कारण अष्टभुजा वाली भी कही जाती हैं। इनमें 7 हाथों में कमंडल, धनु, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा नजर आता है। तो कैंसर हाथ में जप की एक माला है। कहते हैं कि इस जप की माला में सभी सिद्धियां और निधियों का संग्रह है। कुष्मांडा देवी थोड़ी साधक शिष्य मन से शरण में आ जाता है, उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजन विधि। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की तरह सबसे पहले कलश की पूजा करें और माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर माना जाता है। कुष्मांडा देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चुनरी, लाल निक्की करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की ओर से आशीर्वाद लें और अपने स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस चीज का अनुरोध करें। आपसे निवेदन है कि उन्हें जल और पुष्प जल प्रदान करें। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो इस दिन माँ से खास निवेदन करें कि उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाए। देवी माँ के पूरे मन से फूल, दीप, गंध का भोग लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा को विभिन्न प्रकार के फलों का भोग आप अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं। देवी कुष्मांडा योग ध्यान की देवी हैं। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। यह देवी आग्रगिन को भी शांत करती हैं। देवी का मानसिक जाप करना चाहिए। देवी को कवच का 5 बार पढ़ना चाहिए। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इस माता की प्रार्थना का स्वरूप उनके अनुयायियों को ज्ञान की प्राप्ति है। बुद्धि और कौशल का एक विकास होता है और यह पूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न भी दूर करता है। तो ये थी माँ कुष्मांडा की व्रत कथा और जानकारी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।